दोस्तों, मैं विप्लव मंडल सिलचर धमाका चैनल की ओर से को होस्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं संजय दत्त, जो अभी लंग कैंसर से पीड़ित है। एक लेटेस्ट ये न्यूज़ है, सही सुना आपने। जो फिल्म एक्टर संजय दत्त वो लंग्स कैंसर से पीड़ित है। और एक चीज मैं जरूर कहता हूँ, ये काफी सदमेदायक न्यूज़ है हम सबके लिए, उनके चाहने वाले के लिए, उनके फैंस के लिए। और उनके बारे में यही कहना चाहूंगा कि वो काफी एक मजबूत आदमी है। मगर ये बात भी ठीक है कि उनका जीवन काफी उतार चढ़ाव से चल रहा था। उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहा। उनका उनके माताजी से उनका बहुत अच्छा, काफी गंभीर करीबी उनका रिश्ता था। उनकी माता उनको 1981 में छोड़ के चली गई। उनके बाद वो काफी टूट से गए थे और उन्होंने कुछ नशे की लत की और वो चल पड़े थे। मगर उनके पिता उनके मेंटर की तरह उनको जिंदगी में हमेशा आगे लेते हुए जा रहे थे और उनको फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार उन्होंने मौका दिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, फिल्म इंडस्ट्री में वो उनका पहला फिल्म था रॉकी, जो फिल्म इंडस्ट्री में काफी तहलका मचा दिया था और उन्होंने काफी बेहतरीन इसमें काम किया था। और उसके साथ साथ उनके पिताजी के साथ उनका रिश्ता कुछ बढ़ता गया, बहनों के साथ तो उनका लगाव काफी अच्छा था। और जी हाँ, वो इस तरह से वो अपने फिल्म इंडस्ट्री का करियर बनाते रहे। इसके साथ ये लंग कैंसर हम सबके लिए काफी सुनने में घातक बीमारी की तरह लगता है। और हाँ, ये बीमारी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये लंग कैंसर दो तरह के होते हैं और इनका काफी स्टेज है। जो लंग्स कैंसर है, हम जो अभी सांस लेते हैं दोस्तों, ये सांस लेते वक्त हमें जो आराम से हम सांस ले रहे हैं, मगर इस लंग्स में ट्यूमर हो जाता है, उसमें सांस लेने में उनको तकलीफ होता है। सांस लंग्स में उनका पानी भर गया था। और ये लंग्स कैंसर के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये देखिए, इसमें मैं समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेज दिखाया जा रहा है। लंग्स के ये 4 स्टेज है। तो पहले स्टेज में जो लंग्स में जो ट्यूमर होता है वो 3 सेंटीमीटर, सही सुना आपने, 3 सेंटीमीटर से कम रहता है इसका साइज ट्यूमर का। और सेकंड स्टेज में जब वो आता है तो वो ट्यूमर का साइज 3 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है और 6 सेंटीमीटर के अंदर में रहता है। और थर्ड स्टेज में जो आता है वो उनका ट्यूमर का साइज 6 सेंटीमीटर के ऊपर बढ़ जाता है। और जो 4th स्टेज है हम लोगों ने पकड़ा है, ये 4th स्टेज में ट्यूमर 6 सेंटीमीटर से बढ़कर, और इसके साथ ये ट्यूमर पूरे बॉडी ऑर्गन में, हर ऑर्गन में वो ट्रांसमिट हो जाता है और इससे कैंसर पूरे शरीर में बढ़ जाता है। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि संजय दत्त वो अभी स्टेज 3, जी हाँ, स्टेज 3 में वो अभी पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद की किरण बाकी है, कोई मायूस नहीं होने की बात है, क्योंकि स्टेज 3 में उनको अचानक 10 अगस्त को वो नहाते वक्त उनको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। उसी वक्त उनके घर परिवारों ने उनको हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल में लेके गए। जी हाँ, लीलावती हॉस्पिटल। और लेके जाने के बाद उनका, जैसे कि जानते हैं कि कोरोना का फेज चल रहा है और फर्स्ट पहली नजर में लगता है कि कोई कोविड-19 ना हो जाए, इसलिए उनका कोविड टेस्ट हुआ। और अच्छी खबर ये थी कि कोविड टेस्ट उनका निगेटिव आया था। मगर बाद में एक मायूस कर देने वाली खबर थी फैंस के लिए कि उनका लंग्स कैंसर हुआ था। कैंसर जो एक ट्यूमर है, यानी कि सरल भाषा में कहूं तो कोई भी शरीर के जगह में एक अलग से मांसपेशी का बढ़ावा बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर दो तरह के होते हैं। एक ट्यूमर जो मैच्योर बढ़ता रहता है, दूसरे उसको हम जो बढ़ता रहता है उसको हम बोलते हैं मैलिगेंट, जिसे कैंसर कहा जाता है। जी हाँ, उनका अभी मैलिगेंट ट्यूमर पकड़ा गया है, तो वो अभी कुछ दिन के लिए ब्रेक लेने वाले हैं। और एक बात कहूंगा कि वो उनका फिल्मी कैरियर काफी मजेदार रहा है। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स भी 2 बार जीता और उनको सिने अवार्ड्स भी 3 बार उनको मिला है। उनके बेहतरीन अदाकारी फिल्मों में से, जैसे हम सब के लिए मशहूर था वास्तव, एक जबरदस्त फिल्म था वास्तव, फिर मिशन कश्मीर और मुन्ना भाई MBBS, उनका नाम काफी इसमें मशहूर हुआ था, मुन्ना भाई। और एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब के लिए, जो आम आदमी के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है, कोई मायूस होने की बात नहीं। संजय दत्त जी ने कहा है
कि हम सब आपस में ढाढ़स बंधा रहे। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा है कि संजय दत्त ने खुद कहा कि वो अपने ऊपर उनको विश्वास है, ये टूटेगा नहीं। वो जानते हैं कि वो इस दिन इससे जरूर उभर के आएंगे, क्योंकि वो 1983 बॉम्ब ब्लास्ट में भी जिस तरह तक फंसे थे और उसमें से वो उभर के आए, तो वो और भी आगे बढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, ये कैंसर जो किस कारण, जो नॉर्मली हम लोग को जो इसका जो सिम्टम्स पहले दिखाई देता है, देखने में आते हैं, आपको खांसी होगी, काफी खांसी होगी, खांसी के साथ खून भी आ सकता है, फिर अचानक आपका वजन कम जाएगा और आपको थोड़ा बहुत सिर टकरा भी सकता है। तो ऐसा सिम्टम्स किसी को नजर आए तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। और इसका ट्रीटमेंट है केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इससे और योगा, जैसे कि हम अभी दिखा रहे हैं कि योगा में अनुलोम विलोम एक बेहतरीन इसमें काम कर सकता है। तो मैं आम नागरिकों को ये बात जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग ये बात ध्यान में रखिए, योगा कीजिए और मत घबराइए। और सबके साथ, मेरे साथ में, मैं भी संजय दत्त को जल्दी रिकवरी होने के लिए मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और दर्शकों को मैं अनुरोध करता हूं कि आप सब भी उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सिलचर धमाके चैनल की ओर फिर एक बार रहिए अगली पेशकश के लिए। थैंक यू।